हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे भी आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज कौन सा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनसे पिछली वाली वीडियो में हम सब अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी कि राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इनसे पिछली वाली वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़े थे, ठीक है। ऐसे समझो रामधारी सिंह दिनकर जी के लेखक परिचय के बारे में बेहतर तरीके से पढ़े थे इनसे पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए। आप सभी से एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के बीच से मत चले जाना, ठीक है। इसमें आप सभी का ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप सब चाहते हो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे तो क्लास छोड़ के बीच से मत चले जाना, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकते हो, ठीक है। मैं उसको रोक थोक के नहीं करूंगा कि आप सभी क्लास तैयारी, आप सब क्लास करो, ठीक है। जिसको जाना है वो जा सकते हो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी, जितने स्टूडेंट्स आर्ट्स रखे हो उसको चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन है जूठन, और तीसरा ऑप्शन है तिरिच, और चौथा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? सबको इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका आंसर सबको मालूम होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट में बताना। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ठीक है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो अर्धनारीश्वर, सबका राइट आंसर है, ठीक है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो अर्धनारीश्वर, सबका राइट आंसर है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है, ठीक है। मैं ज्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूंगा, इसलिए अब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ठीक है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? पहला ऑप्शन है शिव या पार्वती का, दूसरा ऑप्शन है राम और सीता का, और तीसरा ऑप्शन है राधा और कृष्ण का, और चौथा ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी का, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो शिव और पार्वती का, सबका राइट आंसर है, ठीक है। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो शिव और पार्वती का, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शिव और पार्वती का, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 3 नंबर में क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर में क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मैं इस बार को बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना या फिर सोचना, ठीक है। देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नील कुसुम, और दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, और तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व गीत, और चौथा ऑप्शन है रश्मि रथी, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो कुरुक्षेत्र, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो कुरुक्षेत्र, सबका राइट आंसर है, ठीक है। फिर से समझो 3 नंबर का क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। इनसे पिछली वाली वीडियो को लेकर, यानी कि लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा जितने भी बच्चे, सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स लेखक परिचय वाले वीडियो को देखो, ठीक है। मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन है, गांधारी कौन थी, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर में क्वेश्चन है, गांधारी कौन थी। पहला ऑप्शन है दुर्योधन की मां, और दूसरा ऑप्शन है कृष्ण की मां, ठीक है। यहाँ पर विष्णु होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है विष्णु की मां, और तीसरा ऑप्शन है अर्जुन की मां, और चौथा ऑप्शन है बलराम की मां, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? गांधारी कौन थी? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता दुर्योधन की मां, सबका राइट आंसर है, ठीक है। गांधारी दुर्योधन की मां थी, ठीक है। सभी को याद रहेगा, गांधारी कौन थी? गांधारी दुर्योधन की मां थी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक है। बच्चे को, यानी कि बच्चे को मतलब ये नहीं कि 2 साल के बच्चे को भी इसका आंसर मालूम होगा। मेरा कहने का मतलब है, जितने भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स रामधारी सिंह दिनकर के लेखक परिचय वाले वीडियो को देखे होंगे, उस सारे बच्चे को अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, सबको इसका राइट आंसर पता होगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? 5 का राइट आंसर ऑप्शन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो रामधारी सिंह दिनकर, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। सभी को याद रहेगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक बार में समझ में नहीं आए क्वेश्चन, ठीक है। एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप करना, यानी वीडियो को थोड़ा सा पीछे भगाना, फिर से उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। मैं औरों की तरह यह बीच में भाषण नहीं दूंगा कि
ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कहाँ से पढ़ाई करो, कैसे पढ़ाई करो, तो औरों की तरह इस तरह भाषण नहीं दूंगा, मैं औरों की तरह इस तरह से भाषण नहीं दूंगा, ठीक है। जिस टॉपिक में हम सब अभी फोकस कर रहे हैं उसी पे आप सभी को फोकस करते जाना, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है 22 सितंबर 1907 और दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर 1909, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर 1909 और चौथा ऑप्शन है 21 सितंबर 1904, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो। 6 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 23 सितंबर 1908 सबका राइट आंसर है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 23 सितंबर 1908 सबका राइट आंसर है, ठीक है। सभी को याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहां तक सभी क्लियर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां पर हुआ था। पहला ऑप्शन है इटरासी मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय बिहार और तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी वाराणसी, ठीक है। लम्ही वाराणसी और चौथा ऑप्शन है ढाका बंगाल, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। सभी को याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। जैसे हम लोग बिहारी हैं ऐसे भी रामधारी सिंह दिनकर जी भी बिहारी थे, ठीक है। मैंने लेखक परिचय वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, कितने बच्चे को मालूम है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, ठीक है, यहाँ पर समझ लो। पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, ठीक है। उसके बाद है पद्म भूषण, ठीक है। पद्म विभूषण है 2 नंबर में ऑप्शन है पद्म विभूषण, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है पद्म मिश्री, ठीक है, पद्म मिश्री और चौथा ऑप्शन है पद्म, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहले ऑप्शन को समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन आंसर कमेंट कर देना। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्म भूषण, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्म भूषण, ठीक है। सभी को याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। इतना सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। देखो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बोले ना मैं आप सभी को कई बार हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक बार में समझ ना आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप करके देखना, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पे जाना या फिर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। या फिर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी वहाँ से हर एक वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो रहा तो आप सब वहाँ का वीडियो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करना और इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष क्या है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण है और तीसरा ऑप्शन है अधूरा है और चौथा ऑप्शन है अर्ध अधूरा है, ठीक है, अर्ध अपूर्ण है। देखो 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो। 9 नंबर में क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे तो अपूर्ण सबका राइट आंसर है, ठीक है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आप सभी को बेहतर तरीके से समझाता हूँ। देखो 9 नंबर में फिर से समझो। 9 नंबर में क्वेश्चन है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष क्या है, वह पुरुष अपूर्ण है, ठीक है। इतना सभी याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कौन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो फिर मैं किसी, ठीक है, फिर यही क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन समझो। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है साकेत यशोधरा और दूसरा ऑप्शन है प्रणभंग, ठीक है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है रश्मि रथी, कोमलता और कवित्व हारे को हरिनाम, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। समझ गए ऑप्शन। देखो फिर से समझो। 10 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर सबका राइट आंसर है साकेत यशोधरा, ठीक है। ये किसी भी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें हो गया आप सीखो, ये काव्य कृतियां में भी नहीं है और गद्य कृतियां में भी ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है इनमें से, साकेत यशोधरा रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बोल रहा है कौन सी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की 2 कृतियां, गद्य कृतियां और काव्य कृतियां, ठीक है। काव्य कृतियां भी मैंने आप सबको बेहतर तरीके से समझा दी है,
लेखक परिचय वाले वीडियो में, और गद्य कृतियां भी आप सबको मैंने लेखक परिचय वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझा दी है। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, दूसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, और तीसरा ऑप्शन संस्कृति के 4 अध्याय, और दूसरा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, और तीसरा ऑप्शन है काव्य की भूमिका, जो काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, उसके बाद है चौथा ऑप्शन व्हाट पीपल। ठीक है, चौथा ऑप्शन है व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से समझो। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी नहीं है? फिर से देखो, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, इसी में है अर्धनारीश्वर, फिर इसी में है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, इतना समझ गए। और दूसरा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, इतना सभी कर देगा। और चौथा ऑप्शन है व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी। ठीक है, इसमें से इनमें से, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी नहीं है? ठीक है, ये आप सभी को पकड़ना है। ठीक है, पहले लेखक परिचय वाले वीडियो को देख लो। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां ये नहीं है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को बेहतर तरीके से 11 नंबर तक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 12 नंबर में क्वेश्चन है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो संस्कृति के 4 अध्याय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो संस्कृति के 4 अध्याय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना, क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 13 नंबर में क्वेश्चन है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है, खास करके रामधारी सिंह दिनकर जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है और इसका आंसर भी अलग अलग है। ठीक है, आप सभी धीरे धीरे समझ लेना। लेखक परिचय वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझाया गया है कौन सा पुरस्कार कहां पर मिला था और कौन सा पुरस्कार किस कारण मिला था। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है हुंकार, दूसरा ऑप्शन है रश्मि रथी, और तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है उर्वशी। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी, जितने भी बच्चे बता उर्वशी, सबका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता उर्वशी, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 14 नंबर में क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल 1972 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1973 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? देखो फिर से समझो, 14 नंबर में क्वेश्चन था, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ठीक है, इतना सभी को याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 15 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग के, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग के, और तीसरा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग के। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, यानी कि अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है आधी नाड़ी, और दूसरा ऑप्शन है पूरी नाड़ी, और तीसरा ऑप्शन क्या है? शुरू पर ठीक से समझो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर देता हूं, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आधा पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन समझे? फिर से समझो क्वेश्चन। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर में क्वेश्चन है, नर और नारी के काम क्या है? ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर में क्वेश्चन है, नर और नारी के काम क्या है? ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोरना और पछोरना होता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम अछोरना पछोरना होता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र कौन थे? ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र कौन थे? पहला ऑप्शन है गीतकार, दूसरा ऑप्शन है कथाकार, और तीसरा ऑप्शन है फिल्मकार, और चौथा ऑप्शन है संगीतकार। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? प्रेमचंद्र कौन थे? 18 का राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कथाकार। ठीक है, प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। ठीक है, सभी को याद रहेगा, प्रेमचंद्र कथाकार थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 19 नंबर में क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर में क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? आपका पहला ऑप्शन है गुलाब दास की, और दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और तीसरा ऑप्शन है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति का 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है पुरुष रूप तो था। ठीक है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में क्वेश्चन है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? पहला ऑप्शन है कली बना दिया, दूसरा ऑप्शन है लहर बना दिया, और तीसरा ऑप्शन है लता बना दिया, और चौथा ऑप्शन है छाया बना दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर देगा। ठीक है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने लता बना दिया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर में क्वेश्चन है कामिनी। ठीक है, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में क्वेश्चन है कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? पहला ऑप्शन है उजरी हुई, और दूसरा ऑप्शन है लहराती हुई, और तीसरा ऑप्शन है कामयानी जैसी। ठीक है, यामिनी जैसी, और चौथा ऑप्शन है छुड़ी हुई। ठीक है, छोड़ी हुई। देखो 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में क्वेश्चन है कामयानी अपने साथ कैसी शांति लाती है? ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो उजरी हुई सबका राइट आंसर। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो यामिनी जैसी सबका राइट आंसर। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यामिनी जैसी। ठीक है, अब कामनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किसकी रचना है? ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, और तीसरा ऑप्शन है मलयज की, और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो रामधारी सिंह दिनकर की सबका राइट आंसर है। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, सभी बच्चे को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 23 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर में क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को कितनी बार बताया है, अगर आप सभी को कोई भी तरह के कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो रहा है तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सब इंस्टाग्राम से मुझे मेंशन कर देना, वो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित है? ठीक है, कौन से, मतलब मैंने आप सभी को बताया था ऐसे कौन से कवि थे जो बिहार से, जिसका बिहार में जन्म हुआ था? ठीक है, जिसका बिहार राज्य में जन्म हुआ था, ऐसे वही वो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, ऐसे एक ही कवि है जिसका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, और दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, और तीसरा ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर। देखो चौथा ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था? देखो थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। देखो 23 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर में क्वेश्चन है कौन से रचनाकार, ठीक है, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इतना सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है? इस नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, दूसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, और तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की ओर, और चौथा ऑप्शन है व्हाट पीपल। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे परशुराम की प्रतीक्षा सबका राइट आंसर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर काव्य रचना परशुराम की प्रतीक्षा है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 25 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की विधा है। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की विधा है। पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है नाटक, और तीसरा ऑप्शन है निबंध, और चौथा ऑप्शन है उपन्यास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर की विधा कौन सी है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो निबंध सबका राइट आंसर। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ एक निबंध है। ठीक है, सभी को याद रहेगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है?
है 26 नंबर में क्वेश्चन है पराधीन, ठीक है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारनी, ठीक है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की, ठीक है, अस्तित्व की अधिकारनी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। 26 नंबर में क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारनी नहीं रही, किस पाठ से संबंधित है। पहला ऑप्शन है औषधा निरा से, दूसरा ऑप्शन है हंसते हुए मेरा कलापन से, और तीसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से, और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति से, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, देखो फिर से समझो क्वेश्चन। 26 नंबर में क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारनी नहीं रही, किस पाठ से संबंधित है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बता रहे हो अर्धनारीश्वर सबका राइट आंसर है, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार फिर से कमेंट पे यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन है सदानीरा, दूसरा ऑप्शन है पल्लव, और तीसरा ऑप्शन है रश्मि रथी, और चौथा ऑप्शन है कामायनी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रश्मि रथी, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रश्मि रथी, ठीक है। सभी को याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी रचना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 28 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति, ठीक है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, ठीक है। और इनसे आप सबने पहले देखे होंगे कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ था लिखी हुई नहीं है, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, दूसरा ऑप्शन है पुनर्विवाह, और तीसरा ऑप्शन है स्मृति की रेखाएं, और चौथा ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो शुद्ध कविता की खोज सबका राइट आंसर है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो शुद्ध कविता की खोज सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, पहले ऑप्शन को समझना फिर क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को भी समझना और ऑप्शन को, दोनों चीज को आप समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। 29 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति, ठीक है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। वहां पर बोल रहा था कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, और 29 नंबर में क्वेश्चन करा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। पहला ऑप्शन है व्हाट पीपल, ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं, और दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है काव्य की भूमिका, ये 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। इनसे पहले बोल रहा था कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है 29 नंबर में क्वेश्चन कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है व्हाट पीपल, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो तीसरा ऑप्शन है काव्य की भूमिका, ठीक है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और चौथा ऑप्शन है वा साकेत, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं लिखे, ठीक है। 29 का क्वेश्चन समझे कि नहीं, देखो फिर से समझो। 29 नंबर में क्वेश्चन करा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखी है, ठीक है। व्हाट पीपल, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और दूसरा ऑप्शन है उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और तीसरा ऑप्शन है काव्य की भूमिका, ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, और चौथा ऑप्शन है साकेत, ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साकेत, ठीक है। सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर में क्वेश्चन है प्रेमचंद की नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, दूसरा ऑप्शन है पुष्प की रात, और तीसरा ऑप्शन है सिपाही की मां, और चौथा ऑप्शन है मेरी वियतनाम यात्रा, ठीक है। 30 नंबर में क्वेश्चन किया था, फिर से समझो प्रेमचंद की रचना कौन सी है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में प्रेमचंद की रचना कौन सी है, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी जितने भी बच्चे बता रहे हो पुष्प की रात सबका राइट आंसर है, ठीक है। प्रेमचंद की रचना पुष्प की रात है, ठीक है। यहां तक सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, ठीक है। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर में क्वेश्चन है, देखो मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ इसका मतलब है सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आदर्श का, दूसरा ऑप्शन है यथार्थ का, और तीसरा ऑप्शन है कल्पित का, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कल्पित का, ठीक है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कल्पित का, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक बार में समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सभी प्यारे मिलकर सभी प्यारे बच्चे मिलकर के सारे क्वेश्चन हम सभी मिलकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे, ठीक है। 32 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। पहला ऑप्शन है भागलपुर विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है
रांची विश्वविद्यालय, और तीसरा ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आगे आ रहा होगा। ठीक है, और 32 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हो भागलपुर विश्वविद्यालय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हो भागलपुर विश्वविद्यालय, सबका राइट आंसर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी कौन से विद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने वो उप कुलपति थे। ठीक है, यहाँ तक सभी को याद रहेगा। मैंने आप सभी को बोला ना, मैंने आप सभी को लेखक परिचय वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की दो, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर में क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली की दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? यानी कि कौन से राइटर ने इसको लिखे हैं? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली की दो प्रतिमाएं किस रचनाकार की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण की, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह की, और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, और चौथा ऑप्शन है मर्जेज की। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली की दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 34 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी? ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी? पहला ऑप्शन है प्रभावती देवी, दूसरा ऑप्शन है श्यामावती देवी, और तीसरा ऑप्शन है मंडल देवी, और चौथा ऑप्शन है जयंती देवी। ठीक है, इसका राइट आंसर फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। ठीक है, देखो 34 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामावती देवी। ठीक है, सभी को याद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी के नाम श्यामावती देवी थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, समझ गए 34 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है? 35 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता के क्या नाम थे? ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के क्या नाम थे? पहला ऑप्शन है अजय सिंह, दूसरा ऑप्शन है रवि सिंह, और तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह, और चौथा ऑप्शन है अभिमन्यु सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता के नाम थे, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह थे। ठीक है, सभी को याद रहेगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि सिंह। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी के नाम रवि सिंह थे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार करता हूँ, इसलिए आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता जी के क्या नाम थे? ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के क्या नाम थे? पहला ऑप्शन है मनरूप देवी, और दूसरा ऑप्शन है जयंती देवी, और तीसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी, और चौथा ऑप्शन है श्यामावती देवी। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता जी के क्या नाम थे? ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे मनरूप देवी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे मनरूप देवी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के माता जी के नाम मनरूप देवी थे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 37 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष के थे जब उनकी कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, सारे मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, 37 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी कितने वर्ष के थे? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी कितने वर्ष के थे जब उनकी कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई? ठीक है, जब उनकी कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तब उनकी उम्र क्या थी? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 22 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 23 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जब 21 वर्ष के थे, उनकी कविता प्रणभंग प्रकाशित हो गई थी। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है? देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ के लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी वो मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे? पहला ऑप्शन 1925 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन 1926 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन 1927 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन 1928 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 ईस्वी को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक पास 1928 ईस्वी को किए थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद सारे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस पेपर से ऑनर्स किए थे? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न। ठीक है, मैं आप सबको लिख के देता हूँ, आपसे बेहतर तरीके से तैयारी कर लो। आप सबका हिंदी में करीब 80% 90% में आप सबको नंबर दिलाने का वादा करता हूँ। ठीक है, अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस पेपर से ऑनर्स किए थे? पहला ऑप्शन है भूगोल पेपर से, दूसरा ऑप्शन है इतिहास पेपर
पेपर से, और तीसरा ऑप्शन हिंदी पेपर से, और चौथा ऑप्शन सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी इतिहास पेपर से बीए पास किए थे, यानी कि ऑनर्स पेपर किए थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी बीए पास ऑनर्स यानी कि इतिहास पेपर से ऑनर्स रखे थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अर्धनाश्वर शीर्षक पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आप सभी को वीडियो के बीच में भी बता दिया था। अगर आप सभी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो गया हो तो आपसे मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब मिलेंगे कल वाले वीडियो में, जिसमें अर्धनाश्वर शीर्षक पाठ में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल वाले वीडियो में आपसे मिल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में।